Hello, students. I hope all of you are fine. And today it's worksheet number 36 for English, scheduled to be done on 26th September 2020. Now, your class 10 students, you have to write your student name, class teacher name, roll number, and student ID. See, it is a photograph of Mahatma Gandhi ji, our nation's father, nation's father, Shri मोहन दास करमचंद गांधी. बेटा आप सबने ये पिक्चर और ये जो गांधी जी इस तलिस्मान लिखा है ये आपके बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में भी देखा होगा. और आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं. देखिए कितने इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ किए जा रहे हैं आपकी वर्कशीट्स को प्रिपेयर करने के लिए. जो चीज़ें हमारे सामने हैं लेकिन हम फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते थे, कहीं ना कहीं वो हमसे रह जाती थी, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते थे. आज देखिए वही हमारी वर्कशीट के फॉर्म में हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस के लिए आया है और हमारी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है. तो सो लेट्स स्टार्ट. सी, गांधी जी तलिस्मा मीन्स गांधी जी द्वारा दिया गया तावीज़, मंत्र, ऐसी चीज़ जो हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारे लाइफ के लिए. जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं बेटा, जो लर्नड पीपल होते हैं, उनके लाइफ के बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है. तो देखिए, आई विल गिव यू अ तलिस्मान वेन एवर यू आर इन डाउट और when the self becomes too much with you, apply following test. उन्होंने क्या कहा, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ. जब भी आपको कोई संदेह हो या आप अपने में, एक होता है सेल्फ, सिर्फ आप ईगो इतना ज़्यादा आ जाए, सेल्फ बिकम्स टू मच, उसको हम ईगो या आई भी बोलते हैं, कि सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचने लग जाएं. विद यू अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट. तो आपको उसके बाद क्या टेस्ट करना है अगर कभी ऐसा हो जाए लाइफ में. तो रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन whom you may have seen and ask yourself. अपने सामने एक बार रिकॉल कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए जो सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर व्यक्ति आपने आज तक देखा है, और अपने आप से पूछिए, आस्क योर सेल्फ इफ़ द स्टेप यू contemplate is going to be of any use to him. जो आप स्टेप लेने वाले हैं, जो काम आप करने वाले हैं, क्या वो कोई भी एक ऐसा अच्छाई, कोई अच्छा काम या उन तक कुछ अच्छाई, उन लोगों तक कुछ वह फ़ायदा उससे पहुंचा पाऊंगा, क्या उनके किसी उपयोग का है ये जो मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. विल ही गेन एनीथिंग बाय इट, क्या उससे कोई लाभ उसको होगा, जो व्यक्ति मैंने देखा. विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी, क्या इससे वो वापस अपनी जो लाइफ है, अपने जीवन और अपने भाग्य सब पे अपना कंट्रोल वापस प्राप्त कर पाएगा. इन अदर वर्ड्स, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस, क्या ये उन लोगों को जो भूखे लोग हैं, जो स्पिरिचुअली मैन स्ट्रगल कर रहे हैं, जो करोड़ों लोग, क्या ये उनको कोई फ़ायदा देगा जो मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. देन यू विल फाइंड योर डाउट्स योर सेल्फ मेल्टिंग अवे, तब आपको पता चलेगा और जो आपका डाउट था, जो आपका ईगो था, वो मेल्ट अवे हो जाएगा. तब वो जो चीज़ आप जो सोच रहे हैं वो उसका आपको एक्चुअल उसका इम्पैक्ट बेटा असर, तब आपको उसका इम्पैक्ट पता चलेगा और आप रियलाइज़ कर पाएंगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सो लेट्स स्टार्ट. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस तलिस्मा इन योर टेक्स्ट बुक. आप सब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये ऑलरेडी देखा है, ये लिखा होता है, स्टार्टिंग पेजेस में होता है ये. यू हैव रेड अबाउट लीडरशिप इन लास्ट राइटिंग वर्कशीट. आपकी लास्ट वर्कशीट जो थी वो लीडर्स से रिलेटेड थी. लीडर्स नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड एंड हाउ टू टेक अदर्स विद देम. तो लीडर्स का हमने पढ़ा था ना, वो जो मछली बेटा, एक रेड कलर की मछली आगे और पीछे सारी ब्लू थी, और एक अकेली रेड मछली आगे चल रही थी, जो पिक्चर से आपको डिपिक्ट किया गया था कि देखिए
जो लीडर होते हैं वो जानते हैं, वो सबसे पहले उनके अंदर करेज है, वो साहस है कि वो किस तरह से आगे मूव कर सकते हैं, और आगे मूव करने के साथ किस तरह से वो सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी जो क्वालिटीज़ हैं ये हमको डेवलप करनी है विद द अंडरस्टैंडिंग कि हम जो भी करें उससे सबका वेलफेयर, उसमें सबका वेलफेयर जुड़ा हो, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हमारा मोटो क्या होना चाहिए, यहाँ हमारी सोसाइटी का वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स, वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी कि सबका भला हो, जिस चीज़ में हमें वो कार्य करना है। You are also reading about Nelson Mandela as a leader in a chapter from your textbook, इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो देखिए हमने लास्ट अभी चैप्टर में भी नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने स्ट्राइव किया फॉर 3 डिकेड्स, और कैसे लोगों ने इतना ज़्यादा अत्याचार, ऑपरेशन को सहा और कैसे उससे बाहर निकले, कितने स्ट्रगल के बाद बाहर निकले। तो आज हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि हमें ऐसी सिचुएशंस को आने ही नहीं देना है, और हमें खुद सपोर्ट बन के खड़ा होना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पे, और हमें इंडिपेंडेंट बनना है। और इंडिपेंडेंस बनने के साथ, वो सेल्फ रिलायंस के साथ, हमें सबके वेलफेयर के लिए वर्क करना है। तो देखिए अब क्या है, यू विटनेस पुअर, वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी। अब हमने आसपास कहीं ना कहीं बेटा आप लोगों ने देखा होगा, गरीब, कमज़ोर, भूखे कहीं व्यक्ति आपको कहीं दिखे होंगे अपने आसपास लोकेलिटी में। राइट इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना है व्हाट यू वुड लाइक टू डू फॉर सच पीपल। आप ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे इफ़ यू बिकम अ लीडर, अगर आप लीडर बन गए। और आपके लिए क्लूज़ यहाँ पे ये दिए गए हैं बेटा, हेल्प के लिए फ्रेजेस हैं जो ये हैं। यू मे वांट टू इंक्लूड डब्ल्यूज इन योर पैराग्राफ। व्हाट वुड यू डू, सबसे पहले कि आप क्या करेंगे। हु वुड हेल्प यू इन योर वर्क, तो आपकी कौन हेल्प करेगा। व्हेन वुड यू डू योर वर्क एंड वेयर वुड यू वर्क, आप कहाँ काम करेंगे, आपकी कौन हेल्प करेगा, आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, ये सब आप लिख सकते हैं। अब देखिए कितनी प्यारी कोटेशंस दी गई हैं हमें। ये कोटेशंस जो दी गई हैं देखिए, देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कैन नॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। इतने भूखे लोग हैं बेटा, इसमें कहा गया वर्ड में, जो भगवान भी उनके सामने किसी और रूप में आए तो नहीं चलेगा उनके लिए। क्या, सिर्फ एक उनकी जो रोटी, जो ब्रेड है, वो भगवान भी उस रूप, ब्रेड के रूप में ही उनके सामने, उनके लिए सिर्फ एक क्या भगवान है, उनके लिए भगवान है वो रोटी। क्योंकि भूखे को अगर बेटा रोटी ही नहीं मिलेगी तो कहते हैं ना, भूखे पेट ना भजन भये गोपाला। तो वही बात है कि भूखे को सिर्फ एक भगवान किस में दिखाई देता है उस समय, रोटी में दिखाई देता है, जो उसकी नीड है। और हमें वो नीडी पीपल के पास उनकी वो बेसिक अमेनिटीज़ को पहुंचाना है। तो स्वराज ऑफ माय ड्रीम इज़ द पुअर मैन स्वराज। जो मैंने स्वराज, अपने सपने जो मैंने स्वराज के देखे हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो मैंने स्वराज का सपना देखा है वो एक्चुअली स्वराज ऐसा नहीं है अमीर सिर्फ लोगों के लिए नहीं, मैंने देखा है जो गरीब लोग हैं उनको भी स्वराज, उनको भी अपनी मर्ज़ी से जीने का, अपनी बेसिक अमेनिटीज़ के साथ सरवाइव करने का, खुश रहने का अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, मैंने आपको एक पैराग्राफ आइडिया के लिए यहाँ पे कुछ एक लिख के दिया है। इसके अलावा आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करिए। राइट डाउन इन योर ओन वे विद योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज़। सो मैंने जैसे यहाँ पर बेटा एक आपके यहाँ पे देखिए पैसेज को एक टाइटल भी दिया है। टाइटल देना ज़रूरी होता है। आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका एक टाइटल होना चाहिए। ये हो सकता है इफ़ आई विल बिकम अ लीडर, एज अ लीडर आई विल, तो कुछ भी जो आप अच्छा समझे। अब अ हेल्पिंग हैंड, एक मदद का हाथ, अगर मैं लीडर बना तो मैं क्या करूँगा, इसमें आपको बताना है किस तरह से करूँगा। तो कोई भी आप टाइटल जो उससे संबंधित सही समझते हैं वो आप दे सकते हैं। तो देखिए
If I will become a leader, I will strive to accomplish three major things such as strengthening. Strengthening बेटा STRENGTHENING, तो यहाँ पे है स्ट्रेंथ होता है ताकत देना, और उसको और ज़्यादा मजबूती, स्ट्रेंथनिंग, उसको मजबूत बनाऊंगा अपने एजुकेशन सिस्टम को। और एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ साथ इक्वालिटी, सब बराबर होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल बेसिक अमेनिटीज़, सब बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो सबकी पूरी होंगी। खाना, देखिए रोटी कपड़ा मकान होता है ना, तो फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स, और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि गुड हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा फॉर ऑल। आई विल मेक पॉलिसीज़ टू इरेडिकेट, और मैं पॉलिसीज़ बनाऊंगा ऐसी जिससे क्या होगा, पॉवर्टी यानी कि गरीबी और बेरोज़गारी इंडियन सोसाइटी से ख़त्म हो जाए। ताकि आई वुड एम टुवर्ड्स अचीविंग 100% लिटरेसी रेट, और ये चीज़ बेटा आप और हम सब मिल के कर सकते हैं, ये हम आज भी कर सकते हैं। 100% लिटरेसी रेट यानी कि हम किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो पढ़ाई ना करे, और हम सबको अच्छे से पढ़ाई मिल के आपको अच्छे से आगे बढ़ना है, देश की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और इसके लिए ईच वन टीच वन, हमेशा आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पढ़ाने के एफर्ट्स करें। आई विल मेक पॉलिसी फॉर फ्री एजुकेशन फॉर ऑल सो दैट पुअर पीपल कैन ऑल्सो स्टडी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। यहाँ पे बेटा कॉलेजेस COLLEGES, कॉलेजेस। ये PDF बनाते हुए कई बार बेटा ऐसा होता है कि वो लाइट के इफ़ेक्ट से कुछ वर्ड्स लाइट हो जाते हैं। अब देखिए, आई विल रेगुलेट द ब्लैक मार्केटिंग, मैं ब्लैक मार्केटिंग, लोग काला बाजारी करते हैं ना चीज़ों को उठा के, देखिए पहले तो चीज़ों को वो अंदर दबा देते हैं गोडाउन्स में, और जब उसके रेट बढ़ जाते हैं उसको इस लेवल पर ले आते हैं कि बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं, फिर उनको बेचते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपने क्या कहा इसमें, देखिए आई विल रेगुलेट द ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, इकट्ठा करके जो हमारे ज़रूरी सामानों को इकट्ठा करके पहले गोडाउन्स में रख लिया जाता है, और कुछ ऐसे व्यापारी ट्रेडर्स होते हैं कि पहले रेट उसके, क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाती है रेट्स बढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो उसे निकाल कर बेचते हैं। तो ऐसा नहीं होने दूंगा, सो दैट नो वन पुअर, वीक और हंग्री पीपल वुड नॉट बी देयर, नो वन वुड बी देयर। नॉट नहीं आएगा क्योंकि नो ऊपर ही आ गया बेटा, नेगेटिव, बी देयर, ऑल ऑफ अस विल लिव अ हैप्पी लाइफ, हम सब एक खुशनुमा ज़िंदगी जिएंगे। द रूरल एरिया बीइंग पुअरली डेवलप्ड, जो गांव है उसमें डेवलपमेंट कुछ कम है, तो मैं वहाँ पर आई विल प्रोवाइड रूरल एरियाज़ विद इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, गुड स्कूल्स, कॉलेजेस विद ऑल फैसिलिटीज़, कि वहाँ पर ही सभी बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ से युक्त स्कूल मिले, कॉलेज मिले, अच्छी वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। तो इससे क्या है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल इन्जॉय, जो सभी हम नागरिक हैं देश के, हम सब इंजॉय करेंगे शांति, पीस एंड हार्मनी, एंड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे। जब हम सब पीस में, शांति के साथ और उमंग के साथ सब एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो सब मिलकर रहेंगे, और सब वर्क टुगेदर फॉर प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, और सब मिलके अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए वर्क करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड यू वुड यूज़ योर ओन क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़। बेटा अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़, ये तो एक सिर्फ एग्जांपल होता है बेटा जो हम आपको आइडिया देते हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज़ क्या होते हैं, कुछ नया, जो आप नया आइडिया सोचते हैं, क्रिएटिव और इनोवेटिव जो आप नया सोचते हैं, आप ऐड करना चाहते हैं, वो सब आइडियाज़ आप इसमें डालेंगे और अपना राइटिंग स्किल लिखेंगे। ये आपको पैराग्राफ जो लिखना है ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल है। So I hope everything is clear now and you will do your best. So keep learning, enjoy learning and stay safe, stay happy.